नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गर्म खून वाले यानी कि वार्म ब्लडेड्स और कोल्ड ब्लडेड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो आप अच्छे से जान लेना, एंड तक बने रहना। खास टिप इसमें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप इसको लंबे टाइम तक याद रख सको और आपके कोई डाउट भी न हो। सारा का सारा यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहना। देखिए, पहला है गर्म खून वाले, इन्हें बोलते हैं समतापी। अब इन्हें समतापी, सम में समान तापी यानी तापमान वाले भाई। जिन जानवरों के शरीर का ताप यानी तापमान भाई टेम्परेचर लगभग समान रहता है, नियत तापी कहलाते हैं। इनके नाम देखो कितने, गर्म खून वाले, समतापी, नियत तापी, वार्म ब्लडेड इन्हें, ठीक है। और उष्ण रक्तकारी भी इन्हें ही बोला जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपके। गर्म खून वाले होते हैं यानी कि इनका खून होता है वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इनका टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा, लगभग ये 35 40 45 यहाँ आसपास में रहता है, ठीक है ना। तो याद रखें। तो इतने आपके समझ में आ गए हैं कि गर्म खून वाले कौन कौन होते हैं। ये आप देखिए, स्तनधारी, स्तनधारी यानी कि मैमल्स, और एवीज यानी कि पक्षी, ये दो ही आपके गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा गर्म खून वाले, अब आदमी को तो वो बोलते हैं ऐसे कि तेरा खून ज़्यादा गर्म है क्या, तुझे बहुत गुस्सा आता है, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है। और पक्षी, पक्षी को आप कैसे याद रखोगे कि इनका खून गर्म होता है। तो आप कहीं मुझे बताइए, आसमान होता है उसमें पक्षी ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, ऊंचाइयों पर जब ये उड़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश में इनकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, गर्म। और बॉडी गर्म होने से इनका खून भी क्या हो जाता है, गर्म। तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। और यदि आपको सीधा याद रखता हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रख लें, बस याद रहना चाहिए, चाहे किसी तरीके से रहे। समझ में आ चुकी होगी बात। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश वाले सिर्फ एक ही नाम याद करेंगे, वार्म ब्लडेड, गर्म खून, वर्म मिस गर्म और ब्लड मिस खून वाले, ठीक है ना। तो हिंदी वाले भी मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक बात है, वर्म आप नाम याद कर दें, वार्म ब्लडेड। कई बार ये भी है ना, ऐसे लिख देता है वो वार्म ब्लडेड, ठीक है ना। तब क्या होगा, तो आप इंग्लिश वाला याद कर लें और एक हिंदी वाला नाम याद कर लें, बस। चार चार पांच पांच नाम याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और कौन होते हैं भाई, स्तनधारी और पक्षी। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ से आ सकता है कुछ भी यार, वो बोल दे कि गाय गर्म खून रक्तकारी है या फिर शीत रक्तकारी है, ठीक है, गर्म खून वाली है, ठंडी खून वाली। पक्षियों में किसी भी, चिड़िया, कौवा, मोर, ठीक है ना, ऐसे किसी का भी वो नाम दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो बस आप ध्यान रखें कि वो स्तनधारी है या फिर पक्षी है। और स्तनधारी में दो तीन कैटेगरी खास है, उनका ध्यान रखिए। एक तो देखिए व्हेल है, वो स्तनधारी होती है, ठीक है। एक जो आपकी डॉल्फिन मछली है हमारी, जो गोंगे डॉल्फिन है, ठीक है ना। डॉल्फिन के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आऊँगा, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है ना। डॉल्फिन होती है। एक आप जानते होंगे बैट यानी कि चमगादड़, ये भी आपका स्तनधारी होता है। तो इन तीन के बारे में तो आप स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले आपके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं ठंडे खून वालों की तरफ। तो गाइज, ठंडे खून वाले ठीक इनके अपोजिट होंगे, ठीक है। ठंडे खून वाले जिन्हें उसने हम समतापी बोल रहे थे, ये हो जाएंगे असमतापी, यानी इनके शरीर का तापमान समान नहीं रहता है, बदलता रहता है। इन्हें अनियमिततापी भी कहा जाता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड या फिर इन्हें शीत रक्तकारी। तो हिंदी वालों आप भी ये नाम अच्छे से याद कर लो, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मत्स्य वर्ग है भाई, ठीक है। मत्स्य वर्ग यानी कि मछली, मछली तो पानी में रहती है और पानी क्या होता है, ठंडा होता है भाई, ठीक है। तो क्लियर। और उभयचर, मेंढक वगैरह भी पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी ठंडे हो गए। सरीसृप, ठीक है। इनको भी थोड़ा, सांप वगैरह भी, कुछ सांप पानी में भी रहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह आपका हो चुका है उभयचर, जो कि जमीन और जल दोनों में रहते हो, ठीक है। सरीसृप जो कि रेंग कर चलते हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मत्स्य वर्ग, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया, बस मेन बात क्या ध्यान रखनी, यही बात ध्यान रखनी है। गर्म खून वाले कौन होते हैं, स्तनधारी और पक्षी। ठंडे खून वाले कौन होते हैं, मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप। बस इतनी बात याद रखो, सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वो पूछेगा मेंढक, मेंढक गर्म खून वाला होता है या फिर ठंडे खून वाला, आप बता दोगे कि वो ठंडे खून वाला होता है। सरीसृप वो पूछ लेगा आपसे छिपकली, सांप, ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ, इस टाइप से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, बस कोई दिक्कत आपके नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आपको करना है, ठीक है। और ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था 2018 में, उसके जो पहली शिफ्ट का पहला पेपर था उसमें ही पूछा गया था। और ये जो टॉपिक है बार बार रिपीट होता है, इस बार भी पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बस याद रखना आप पे है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी कहीं पे भी आपको कमी लगी हो तो आप बता देना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे, तो कोई कमी लगे तो आप बता देना।
इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।